हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के न्यू बुक से प्राचीन इतिहास में मौर्य काल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये जो है डे 4 होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, ये आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था, तो आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो आंसर हो जाएगा ये अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको जो है प्रभावित किया था, तो आंसर हो जाएगा डी कारुकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो आंसर हो जाएगा ये अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसका नाम देवना प्रियदर्शी भी था, तो आंसर हो जाएगा ये अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ये मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो है मुद्रा था का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा ये पन। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर हो जाएगा ये कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, तो आंसर हो जाएगा बी विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्विसंगतियों के बारे में मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे, तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी, अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो आंसर हो जाएगा ये मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो आंसर हो जाएगा बी प्राकृत। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया, तो आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक नीतियाँ। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। बराबर, जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त, सेंडोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी,
चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आंसर हो जाएगा डी, 13वां शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा राजा पराया जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो आंसर हो जाएगा डी। संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू का तक साम्राज्य। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये कारण है, तो आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। दोस्तों 52 में जो है आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें जो है दोनों कथन ही हैं। तो पहला कथन है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो 54 में हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, प्रांत और राजधानियां दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ए। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 59 में ए, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निर्ग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आंसर हो जाएगा सी, उपगुप्त। अगला व्यक्ति किसने पाटलिपुत्र को पोलिव्रथा कहा? तो आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। मौर्य काल में अग्रनुमयी किसे कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ए, गुरु पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो आंसर हो जाएगा सी, तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी, परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, आषाढ़, जुलाई। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किया गया है, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो आंसर हो जाएगा ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लेखन की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा
युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुष्ट को स्पष्ट करती है, आंतरिक जो है दुख को जो है स्पष्ट करती है। कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो छठे शिलालेख में निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक। विष्टि है तो आंसर हो जाएगा बी बेगारी। अगला देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु जो है किसे भेजा था? तो आंसर हो जाएगा सी ए और बी महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मन से हेरा पाकिस्तान में शहबाजगिरी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सारेकुना शेरेकुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों पर विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ये राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो आंसर हो जाएगा ये मिस्र। किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुर्जरा में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।